तो आज हम लोग बात करेंगे क्वांटम नंबर के बारे में, जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का महत्वपूर्ण टॉपिक है। नीट और जेईई में बहुत सारे क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो क्वांटम नंबर क्या होता है? जो किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा के बारे में बताता है, उसको हम लोग क्वांटम नंबर बोलते हैं। मीन्स ऐसी संख्या जो किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा के बारे में बताती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटम नंबर। डेफिनेशन में नोट करूँ, मीन्स द नंबर या दोज नंबर which determine both position and energy of electron in atom called quantum number। क्वांटम नंबर ऐसी संख्या जो किसी भी एटम में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा के बारे में बताती है, क्वांटम संख्या कहलाती है। सपोज करो ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे हैं सर्कुलर पाथ में। बोर्स के मॉडल के अनुसार सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व होते हैं। सोमरफेल्ड या डुअल्स नेचर ऑफ मैटर में डी ब्रॉगलीज डुअल नेचर ऑफ मैटर और हाइजेनबर्ग ने ये कंसेप्ट प्रूव कर दिया कि वास्तव में ये स्फेरिकल फॉर्म में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं होते हैं, बल्कि ये इलिप्टिकल फॉर्म में रिवॉल्व होते हैं। ये इलिप्टिकल फॉर्म में रिवॉल्व होते हैं। दिस इज द इलिप्टिकल फॉर्म। इलेक्ट्रॉन इलिप्टिकल फॉर्म में रिवॉल्व हो रहे हैं या सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व हो रहे हैं, बट इसकी तो वेलोसिटी कंसीडर की गई, काइनेटिक एनर्जी कंसीडर की जाती है, पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर की जाती है, टोटल एनर्जी कंसीडर की जाती है। बोर्स के एटॉमिक मॉडल्स में अगर हम लोग इसकी टोटल एनर्जी कंसीडर करते हैं तो T इक्वल टू क्या होता है? -13.6 इंटू जेड का स्क्वायर अपॉन एन का स्क्वायर। टोटल एनर्जी का कंसिडरेशन इस फार्मूला से आता है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? 13.6 इंटू जेड का स्क्वायर अपॉन एन का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, और ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होता है। पोटेंशियल एनर्जी का कंसिडरेशन क्या होता है? -2 इंटू 13.6 इंटू जेड का स्क्वायर अपॉन एन का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, इसकी हम लोग वेलोसिटी कंसीडर कर सकते हैं, टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, बट इसका एक्चुअल पोजीशन क्या है ये नहीं पता है। ये वास्तव में न्यूक्लियस के चारों तरफ जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है, जिसको हम लोग सेल या ऑर्बिट बोलते हैं, इसको सेल या ऑर्बिट बोलते हैं। इस सेल या ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बताई जा सकती है कि इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा किस रीजन में है, किस स्थान पे सबसे ज़्यादा टाइम डीके कर रहे हैं, टाइम बिता रहे हैं। तो अगर सपोज करो इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे सबसे अधिक बन रही है, मोर देन 90% प्रोबेबिलिटी जो है यहाँ पे बन रही है इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की, तो इस रीजन को हम लोग नाम देते हैं ऑर्बिटल। क्या नाम देते हैं? ऑर्बिटल। बस बट इलेक्ट्रॉन जहाँ पे रिवॉल्व होता है, जहाँ पे सर्कुलेट होता रहता है, उस पाथ को हम लोग नाम देते हैं ऑर्बिट। तो हमने इसके पहले ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंसेस समझ लिए। तो ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बताई गई थी। हाइजेनबर्ग ने इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बताया था, क्योंकि हाइजेनबर्ग भी क्या कहता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन सिमिल्टेनियसली बोथ पोजीशन एंड एनर्जी ऑफ एनी मोमेंट पार्टिकल, एनी मोमेंट इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा का एक साथ निर्धारण ऐसा करना असंभव है, हमारे पास हाइजेनबर्ग भी बताएं। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, क्वांटम नंबर एक ऐसी संख्या है जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति भी बताएगी, उसकी पोजीशंस क्या है, और साथ साथ उसकी एनर्जी को भी कैलकुलेट करती है। तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटम नंबर बोलते हैं। क्वांटम नंबर, इसका मतलब क्वांटम नंबर जो है इलेक्ट्रॉन का आइडेंटिफिकेशन करती है, इलेक्ट्रॉन की क्या करती है? उसके एड्रेस करती है। तो मीन्स क्वांटम नंबर हम लोग ये कह सकते हैं, क्वांटम नंबर इज आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन which addresses of electron
ये इलेक्ट्रॉन के एड्रेस के बारे में बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है, ठीक है ना। जिस तरीके से आप लोगों के पास आईडी कार्ड होता है और उस आईडी कार्ड में क्या मेंशन होता है, आपका नाम मेंशन होता है, साथ साथ आपका एड्रेस मेंशन होता है और साथ साथ आपका क्लास या किस एकेडमी में आप पढ़ते हो उसमें मेंशन होता है। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन की जो स्थिति होती है और साथ साथ जो एनर्जी होती है उसको जो है ये क्वांटम नंबर बताता है। इसलिए क्वांटम नंबर जो है इलेक्ट्रॉन का आइडेंटिफिकेशन करता है, आइडेंटिटी कार्ड है। 4 टाइप्स के क्वांटम नंबर हम लोगों को स्टडी करने को मिलते हैं। टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर के बारे में बात करें, टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर, तो ये 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फर्स्ट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकंड इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। थर्ड इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। नाउ नेक्स्ट इज स्पिन क्वांटम नंबर, और इसको हम लोग इसी तरीके से सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं। ऐसा नहीं कि पहले हम स्पिन पढ़ते हैं पहले, तो जो जैसे लिखा गया है उसी तरीके से हम लोग उसको स्टडी भी करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नाम से स्पष्ट है कि जो किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन के प्रिंसिपल एनर्जी लेवल के बारे में बताती हैं। क्या बताती हैं? प्रिंसिपल एनर्जी लेवल, प्रिंसिपल एनर्जी लेवल। और प्रिंसिपल एनर्जी लेवल को हम लोग क्या बोलते हैं? मेन एनर्जी लेवल, मेन एनर्जी लेवल मीन्स ऐसी संख्या, मीन्स दोज क्वांटम नंबर विच डिटरमाइन प्रिंसिपल एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और इसे किसी भी एटम की जो प्रिंसिपल एनर्जी लेवल होती है या मेन एनर्जी लेवल, उसी को हम लोग नाम देते हैं सेल या ऑर्बिट। अर्थात ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताती हैं? सेल या ऑर्बिट के बारे में बताती हैं। इसको स्मॉल n से इंडिकेट करते हैं। वैल्यू इसकी जो होती है वो होती है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। और इसको सेल के द्वारा डिजाइन किया गया K, L, M, ये N। अर्थात प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या इंडिकेट कर रही है, आइए मैं आपको दिखाऊं। जैसे ये न्यूक्लियस है, ये पहला सेल हुआ, दूसरा सेल हुआ, तीसरा सेल हुआ, ये चौथा सेल हुआ। तो ये आपका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है और ये सेल हैं। सेल इक्वल टू 1, 2, 3, 4। तो इन सेल के बारे में कौन डिटरमाइन कर रहा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और इसको हम लोग किससे लिखते हैं? K से, इसको L से, इसको M से और इसको N से। ये KLMN है। क्लियर हुआ? अगर हम लोग बात करें कि किसी भी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल, किसी भी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2n² होते हैं, वेयर n नंबर ऑफ सेल है, यह प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। अगर हम लोग बात करें फर्स्ट सेल दैट इज K सेल, अगर हम लोग K सेल के लिए बात करें तो K सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2n², वेयर n इक्वल टू 1, 2 इंटू 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2, मीन्स इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। फॉर सेकंड सेल के लिए अगर हम लोग बात करें, सेकंड सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज कौन सा सेल है? सेकंड सेल मीन्स L सेल है। अगर हम लोग L सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को काउंट करें तो 2n का स्क्वायर होता है, वेयर n इक्वल टू 2। चूँकि हम लोग सेकंड सेल में n की वैल्यू क्या रखेंगे? 2 रखेंगे, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8। सिमिलरली हम लोग थर्ड सेल के लिए निकालें। फॉर थर्ड सेल, अगर थर्ड सेल के लिए मेंशन करें तो थर्ड सेल में दैट इज कौन सा सेल है? KLM वाला सेल है। तो M सेल के लिए अगर हम लोग बात करें, नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फार्मूला होता है 2n² इक्वल टू 2 इंटू 3 का स्क्वायर इक्वल टू 18। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन और इसमें 32 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो ये हो गया मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में। अगर हम लोग बात करें मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एनी सेल,
मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एनी सेल। किसी भी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होते हैं, n स्क्वायर होते हैं। अगर हम लोग पहले सेल के लिए बात करें, फॉर फर्स्ट सेल में n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 1 हो जाएगा। ऑर्बिटल मैक्सिमम ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे, 2 × 1 का स्क्वायर, सॉरी 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 हो जाएंगे। 1 का स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी बाय मिस्टेक 1 हो जाएगा। फॉर सेकंड सेल के लिए बात करें, सेकंड सेल के लिए बात करें, सेकंड सेल में कितने ऑर्बिट होंगे, ऑर्बिट नहीं ऑर्बिटल हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। सेकंड सेल में ऑर्बिटल कितने होंगे, तो n इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो n इक्वल टू 2, ऑर्बिटल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। फॉर थर्ड सेल में n इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज n इक्वल टू 3। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे, ऑर्बिटल इक्वल टू हो जाएंगे n का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर 9। इसी तरीके से फॉर फोर्थ सेल के लिए हम लोग बात करें, फोर्थ सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इक्वल टू n इक्वल टू 4, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर इक्वल टू 16। अभी मैं इसको बता रहा हूँ कैसे आ रहे हैं, नोट करते चलें। ओके, अगर हम लोग बात करें, ये तो हो गया। इसमें एक चीज़ और पूछा जाता है एंगुलर मोमेंटम के बारे में। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम किसी भी सेल का जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेल इक्वल टू होता है NH/2π। ये बोर्ड्स के पास्टुलेट्स में भी ही आया है, क्योंकि बोर्ड्स ने ही पहले ही बताया था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन वहीं पर रिवॉल्व होंगे जहाँ पर एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का h/2π का इंटीजर मल्टीपल होगा, वहीं पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो सकते हैं। वेयर n, पहले इसको इंटीजर वैल्यू माना जाता था, लेकिन अब n को क्या माना जाने लगा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसका मतलब अगर हम लोग बात करें फॉर फर्स्ट सेल का एंगुलर मोमेंटम, तो n इक्वल टू 1 हो जाएगा, और n इक्वल टू 1 हो जाएगा तो n की वैल्यू को हम लोग 1 रखेंगे, तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, L इक्वल टू हो जाएगा h/2π। सिमिलरली फॉर सेकंड सेल के लिए क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 2 हो जाएगा। सेकंड सेल में n की वैल्यू हम 2 रखेंगे, तो n की वैल्यू यहाँ पे 2 रख देंगे, तो एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2h/2π। आप इसको h/π भी लिख सकते हो। सिमिलरली फॉर थर्ड सेल, अगर थर्ड सेल के लिए हम लोग एंगुलर मोमेंटम मेंशन करें, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। ऐसी स्थिति में L इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3h/2π। ये इसमें डिवीजन करके भी कभी कभी फ्रैक्शन में भी दे देता है। फॉर फोर्थ सेल या ऑर्बिट एक ही नियम है, अगर सेल के लिए पूछे जाए तो सेल ही लिखें, ऑर्बिट के लिए पूछा जाए तो ऑर्बिट ही लिखें। तो n इक्वल टू क्या रखेंगे, 4, तो क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू हो जाएगा 4h/2π, या इसको क्या लिख सकते हैं, 2h/π। नोट करें, तो h/π। आगे देखें, एंगुलर मोमेंटम हमने कंसीडर किया। अब देखो नेक्स्ट आपका आता है प्रिंसिपल के बाद एजीमुथल क्वांटम नंबर। सेकंड इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या डिसाइड करता है, ये सब्सिडियरी एनर्जी लेवल को डिसाइड करता है। सब्सिडियरी एनर्जी लेवल, ये सब्सिडियरी एनर्जी लेवल क्या होता है भाई, इसको बोलते हैं उप ऊर्जा स्तर। किसी भी एटम में 2 ऊर्जा स्तर माने गए हैं, एक मेन एनर्जी लेवल मुख्य ऊर्जा स्तर, और दूसरा सब्सिडियरी एनर्जी लेवल जिसको हम लोग उप ऊर्जा स्तर बोलते हैं। जो मेन एनर्जी लेवल होता है जिसको हम लोग प्रिंसिपल एनर्जी लेवल बोलते हैं वो सेल होता है,
जो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिसाइड करता है, और जो सब्सिडियरी एनर्जी लेवल होता है जिसको हम लोग उप ऊर्जा स्तर बोलते हैं, वो एजीमुथल क्वांटम नंबर डिसाइड करता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर डिटरमाइन करता है। और सब्सिडियरी एनर्जी लेवल को हम लोग केमिस्ट्री में सबसेल बोलते हैं, सबसेल, ये सबसेल होता है। इसके बारे में कौन बताएगा? एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब इसको एजीमुथल क्वांटम नंबर को स्मॉल यल से डिनोट करते हैं, और स्मॉल यल की वैल्यू किस पे डिपेंड होती है? स्मॉल यल पे, मीन्स एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड होगी। फॉर एनी वैल्यू ऑफ स्मॉल यल, फॉर एनी वैल्यू ऑफ स्मॉल n, द वैल्यू ऑफ स्मॉल यल, वैल्यू ऑफ स्मॉल यल इज 0 to n-1। किसी भी n के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 0 to n-1 होती है। आइए इसके एप्लीकेशन देखते हैं, ये कहाँ पे यूज होता है। देखिए जरा, मैंने आपको क्या बताया, किसी भी n के लिए सपोज करो, अगर हमने पहले सेल के लिए बात किया, फॉर फर्स्ट सेल में n की वैल्यू हम लोग क्या पुट करने वाले हैं? 1। तो n = 1 मीन्स पहले सेल में हम लोग उपकोष बताने वाले हैं, सबसेल निकालने वाले हैं। सबसेल कैसे डिसाइड होगा? L से। L = क्या हो जाएगा? 0 to n-1। किसी भी n के लिए L की फार्मूला 0 to n-1। वैल्यू अगर यहाँ पे 1 रख देंगे तो 0 to 0 मीन्स 0 आ जाएगा। L की वैल्यू 0 मिली, एक मैग्नीट्यूड के रूप में 0 आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होंगे, सॉरी एक ही सबसेल होगा, और उस सबसेल का नाम होता है S सबसेल। टोटल 4 सबसेल स्टडी करने होते हैं, S सबसेल, P सबसेल, D सबसेल और F सबसेल। S मीन्स होता है शार्प, P मीन्स होता है प्रिंसिपल, D मीन्स होता है डिफ्यूज, F मीन्स होता है फंडामेंटल। ये इसके फुल नेम है, ठीक है। अगर हम लोग फॉर सेकंड सेल के लिए बात करें, सेकंड सेल में n की वैल्यू हम लोग क्या पुट करने वाले हैं? 2, तो n = 2 हो जाएगा, क्योंकि दूसरा सेल मीन्स n की वैल्यू 2। तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 to n-1, तो ये हो जाएगा 0 to 2-1। इसका मतलब 2 में से घटाएंगे 1, 0 से 1, 2 संख्या मिलेगी, 0 और 1। 0 के लिए S यूज करते हैं, इसके लिए P यूज करते हैं। यही कारण होता है कि दूसरे सेल में 2 उपकोष होता है, 2s और 2p। तो दूसरे सेल में 2 उपकोष होंगे, 2s और 2p। 2d नहीं होगा। अगर आपसे क्रॉस क्वेश्चन कोई पूछ रहा है कि 2d क्यों नहीं होता है, तो आप बताओगे L की वैल्यू सिर्फ 2 ही मिल रही, 0 और 1। पहले वैल्यू के लिए s, दूसरे वैल्यू के लिए p यूज करते हैं, इसलिए तीसरा वैल्यू नहीं है तो d नहीं है। अगर हम लोग इसके सेल और सबसेल को मिला देते हैं तो क्या बनता है? 1s। इसलिए पहले सेल में सिर्फ एक ही सबसेल होता है s, p नहीं होगा, क्योंकि दूसरा L की वैल्यू नहीं मिल रही है। फॉर थर्ड सेल, अगर हम लोग थर्ड सेल के लिए मेंशन करें तो n की वैल्यू क्या रखेंगे? 3। तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 to n-1। n की वैल्यू 3 रख देंगे तो 0 से लेकर कहाँ तक संख्या है? 2। विथ 0 भी आएगा, 0 से लेकर 2। तो 0 से लेकर 2 अगर हम लोग जाएंगे, 0 से लेकर 2 तक जाएंगे तो हमको बीच में एक नंबर और मिलेगा 1, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0, 1, 2। 0 के लिए S कंसीडर करेंगे, 1 के लिए P कंसीडर करेंगे, 2 के लिए D कंसीडर करेंगे। यही कारण होता है कि इसमें 3 सबसेल होते हैं, 3s, 3p, 3d, 3f नहीं पाया जाता है। सिमिलरली इसी तरीके से फॉर फोर्थ सेल के लिए हम लोग बात करें, फोर्थ सेल के लिए बात करें तो n = क्या कंसीडर करेंगे? 4। L की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 to n-1, तो ये हो जाएगा 0 to 4-1 = 0 to 3। 0 से लेकर 3 तक हम लोग जाएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, 1, 2 और 3। 4 नंबर्स मिल रहे हैं, इसके लिए S यूज करेंगे, इसके लिए P यूज करेंगे, इसके लिए D यूज करेंगे, इसके लिए F यूज करेंगे। यही कारण होता है कि अगर हम लोग मिलाएंगे तो 4s, 4p, 4d और 4f, ये 4 सबसेल मिल जाते हैं, ठीक है ना। नोट कर लें। अगर हम लोग बात करें, मैंने आपको क्या बताया कि सेल से सबसेल आप निकाल सकते हो। एक चीज़ तो ये तय हो गई कि हमेशा जो सबसेल होता है वो सेल से छोटा होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कंपटीशन में, जैसे n की वैल्यू दे देगा 4 या n की वैल्यू दे देगा 3 और l की वैल्यू भी 3 दे देगा, m की वैल्यू 0 दे देगा, s की वैल्यू प्लस आप दे देगा,
कहेगा कि इसमें से क्या ये परमिएसिबल है, क्या ये पाया जाएगा कि नहीं। तो बेटा n इक्वल टू 3 है, l इक्वल टू 3 है। पहली बात, दोनों वैल्यू बराबर नहीं होंगी, l की वैल्यू हमेशा कम रहेगी, एक छोटी रहेगी। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, n इक्वल टू 3, l की वैल्यू क्या है 0 से लेकर n-1, तो 3 में से घटा दोगे 2 हो जाएगा। तो l की वैल्यू क्या मिल सकती है, 0 मिल सकता है, 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है। तो कौन सी वैल्यू परमिएबल है? l की वैल्यू या तो 0 रखेंगे तब परमिएबल होगा, या l की वैल्यू 1 रखेंगे तब परमिएबल होगा, तब परमिसिबल होगा, l की वैल्यू 2 रखेंगे तब परमिसिबल होगा, लेकिन l की वैल्यू 3 रखने पर परमिसिबल नहीं होंगे। अभी हम लोग उसके लिए बात करेंगे। एजीमुथल क्वांटम नंबर में हम लोग बात करें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सबसेल। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सबसेल इक्वल टू होता है 2 × 2l+1, जहाँ पे l क्या है, सबसेल को इंडिकेट कर रहा है। अगर हम लोग बात करें फॉर एस सबसेल के लिए बात करते हैं तो l इक्वल टू 0 रखेंगे, तो हमारे पास जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, मैक्स इलेक्ट्रॉन इक्वल टू हो जाएगा 2 × 2l+1, वैल्यू को रख दीजिए, तो 2 × 2 0+1, तो ये हो जाएगा मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली फॉर पी सबसेल के लिए अगर हम लोग कंसीडर करें, पी सबसेल में एल की वैल्यू क्या रखेंगे 1, तो मैक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2 × 2l+1, तो क्या हो जाएगा 2 × 2 × 1+1 इक्वल टू कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली फॉर डी सबसेल में मैक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी सबसेल में एल की वैल्यू क्या मानी जाती है 2, तो मैक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2 × 2l+1, एल की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, तो हो जाएगा 2 × 2 = 4, 4 × 5, 5 × 2 = 10 हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरीके से एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम लोग बात करें मैक्स नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एनी सबसेल, किसी भी सबसेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होते हैं, तो फार्मूला है 2l+1, 2l+1 ये फार्मूला है। अगर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करें फॉर यस सबसेल में हम लोग क्या रखेंगे, एल की वैल्यू को 0 पुट करेंगे, एल की वैल्यू को 0 पुट करेंगे, तो ऐसी स्थिति में मैक्स नंबर ऑफ ऑर्बिटल इक्वल टू हो जाएगा, मैक्स नंबर ऑफ ऑर्बिटल 2l+1, तो 2 × 0+1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, एक ही ऑर्बिटल होंगे। फॉर पी सबसेल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, क्वांटम नंबर से हम लोग डिटरमाइन किए हैं। मैक्स नंबर ऑफ ऑर्बिटल इक्वल टू हो जाएगा 2l+1, एल की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 × 1+1 इक्वल टू 3, तो 1 में एक ही ऑर्बिटल होता है, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं। अब वो 3 ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं हम लोग कैसे निकालेंगे, फार्मूला है -Cl से लेकर +Cl विथ 0। अभी हम लोग उसमें बात करेंगे, तो ये 3 ऑर्बिटल हो गए। फॉर डी सबसेल में मैक्स नंबर ऑफ ऑर्बिटल, डी सबसेल के लिए एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, तो ऐसी स्थिति मैक्स नंबर ऑफ ऑर्बिटल हो जाएंगे 2l+1, वैल्यू को पुट करें 2 × 2+1, ये हो जाएंगे 5, डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5। सिमिलरली इसी तरीके से हम लोग एफ में एफ सबसेल के लिए बात करें, एफ सबसेल में एल की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो फार्मूला है मैक्स नंबर ऑफ ऑर्बिटल इक्वल टू होता है 2l+1, वैल्यू को 3 पुट कर दीजिए,
तो 2 इंटू 3 + 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 ऑर्बिटल। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें फॉर जी सबसेल, जो कि नहीं पाया जाता है, लेकिन अगर सपोज करो फॉर जी सबसेल में कितने हो जाएंगे 9, एफ सबसेल में 11। ओके, ये नोट हो गया है तो बताइए, इरेज करूं? आइए देखें, एजीमुथल क्वांटम नंबर में हम लोग पढ़ते हैं एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इन एनी सबसेल। फार्मूला होता है √L इंटू L+1 H क्रॉस, वेयर H क्रॉस इक्वल टू होता है H/2π। तो दूसरे तरीके से फार्मूला ये भी बन गया √L इंटू L+1 H/2π। ये H/2π रूट से बाहर है, ये एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हो गया। तो यहाँ पे हम लोग सबसेल के लिए कंसीडर कर लें फॉर एस सबसेल। फॉर एस सबसेल में L इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अगर हम लोग 0 मेंशन करते हैं तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा 0 इंटू 0+1 H क्रॉस या 0H क्रॉस, या इसी को 0H/2π बोलेंगे, ठीक ना। फॉर पी सबसेल, फॉर पी सबसेल 0H क्रॉस बोलो या फिर सिर्फ 0 बोलो, ठीक ना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन अगर पॉइंट देखेंगे तो 0 हो जाएगा। फॉर पी सबसेल L इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर L इक्वल टू 1 हो जाएगा तो एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 इंटू 1+1 H क्रॉस। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा L इक्वल टू मिला आपको √1 इंटू 1+1 H क्रॉस, तो √2 H क्रॉस। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट में और जे में भी पूछा गया है कि पी का एंगुलर मोमेंटम होता है, लेकिन ये ऑप्शन नहीं था। इसको और क्या लिख सकते हैं H/2π, ये ऑप्शन में हो सकता है या फिर ये ऑप्शन में हो सकता है, लेकिन ये भी ऑप्शन नहीं था। √2H अपान, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंस 2 इक्वल टू लिख सकते हैं √2 इंटू √2। तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2 पाई, एक √2 कैंसिल, तो ये √2π हो जाएगा। ये ऑप्शन में था कि पी का एंगुलर मोमेंटम होगा, तो ये ऑप्शन क्या है, ये है। ये भी ऑप्शन हो सकता है और ये भी ऑप्शन हो सकता है और ये भी ऑप्शन हो सकता है, ठीक ना। तो तीनों राइट हैं। फॉर डी सबसेल के लिए एंगुलर मोमेंटम, डी सबसेल के लिए एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, डी सबसेल के लिए एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू 2 हो जाएगा। डी के लिए L इक्वल टू 2, तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा √2 इंटू 2+1 H क्रॉस, तो 2+1 3 2 जा 6 √6 H क्रॉस, या फिर हम इसी को लिख सकते हैं √6 H/2π। 2π को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं पाई, और √2 3 जा हो जाएगा, तो ये 3H/√2π लिख सकते हैं। तो ये डी के लिए हो गया। इसी तरीके से हम लोग एफ के लिए भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपका है एंगुलर मोमेंटम, हमने स्टडी किया स्पिन एजीमुथ, प्रिंसिपल एजीमुथल हो गया। नेक्स्ट आपका होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर।
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है? ऐसी क्वांटम संख्या है जो किसी भी इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन बताती है। क्या बताती है ये? ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताती हैं। दोज क्वांटम नंबर विच डिटरमाइन ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स कॉल्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। व्हाट इज द सेंस ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन? ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑर्बिटल। चूंकि ऑर्बिटल की डिफिनीशन क्या है? द थ्री रीजन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। नाभिक के चारों तरफ का वह ध्रुवीय क्षेत्र जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना अधिकतम हो उसको ऑर्बिटल बोलते हैं। ऑर्बिटल इसको जो है इट इज़ डिनोटेड बाई स्मॉल एम। इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। और स्मॉल एम की वैल्यू किस पे डिपेंड होती है? स्मॉल एल पे। जैसे एल की वैल्यू किस पे डिपेंड थी? स्मॉल एन पे। स्मॉल एल की वैल्यू स्मॉल एन पे डिपेंड करेगी, स्मॉल और स्मॉल एम की वैल्यू स्मॉल एल पे डिपेंड। अर्थात ये कौन सा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और ये एजीमुथल क्वांटम नंबर है, और ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एजीमुथल पे डिपेंड करेगी, एजीमुथल क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करेगी। और किसी भी फॉर एनी वैल्यू ऑफ एल the value of m is minus l to plus l with 0। ये फार्मूला है। किसी भी l के लिए m की वैल्यू क्या होती है? माइनस l से लेकर प्लस l विथ 0। अब इसका एप्लीकेशन देखिए क्या होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें, चूँकि ऑर्बिटल कहाँ पे होता है? सबसेल में होता है। सबसेल कहाँ पे होते हैं? सेल में। आप यूँ ही ऐसे समझो कि यहाँ पे एक मैं वो दे दे रहा हूँ। सेल में क्या होता है? सबसेल होते हैं, और सबसेल में क्या होता है? ऑर्बिटल होते हैं, और ऑर्बिटल में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक ना? अर्थात इलेक्ट्रॉन तक पहुँचना है तो हमको सेल से चलना पड़ेगा, सेल जानना पड़ेगा, सबसेल, फिर ऑर्बिटल, फिर इलेक्ट्रॉन। सेल के बारे में कौन बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सबसेल के बारे में कौन बताता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसके बारे में मैग्नेटिक, और इसके बारे में स्पिन। ये जानते रहिए। ये सपोज करो अगर आप केमिस्ट्री की बुक जो है लाइब्रेरी में रखे हैं या अपने अलमारी में रखे हैं, तो अगर आपकी केमिस्ट्री की बुक तक हमको पहुंचना है तो हमको सबसे पहले क्या जानना पड़ेगा? आपका घर जानना पड़ेगा। तो होम जो है आपका जानना पड़ेगा, कहाँ पर आपका घर है। फिर होम में हो सकता है आपका घर मैंने जान गया, उसका एड्रेस जान गया, वो होम बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारे रूम्स हैं, तो रूम नंबर जानना पड़ेगा। और फिर रूम नंबर में अलमारी की पोजीशन जाननी पड़ेगी कि अलमारी कहाँ है, और फिर अलमारी के बाद तब हमको बुक तक पहुंच पाएंगे। अर्थात मुझे आपकी बुक तक पहुंचना है तो आपका घर जानना पड़ेगा, फिर रूम जानना पड़ेगा कि घर में किस रूम में है, किस रूम नंबर में है, फिर उसमें अलमारी रखी हुई तो अलमारी का पोजीशन क्या है, फिर तब आपके बुक तक पहुंच सकते हैं। उसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन तक हमको पहुंचना है तो हमको सेल जानना पड़ेगा, सबसेल जानना पड़ेगा, ऑर्बिटल, फिर इलेक्ट्रॉन। और जाहिर सी बात है सेल के द्वार पे कौन है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर मुझे सेल के द्वार पे पहुंचना है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ना पड़ेगा। सबसेल के द्वार पे पहुंचना है तो एजीमुथल। ऑर्बिटल के बारे में ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड या प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बारे में पढ़ना है तो मैग्नेटिक जानना पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में जानना है तो हमको स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ना पड़ेगा। ये तो मैंने आपको एक स्केच दे दिया कि इस तरीके से होता है। आइए देखें फॉर, अगर इसके लिए हम लोग बात करें और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल के बारे में बताता है। ऑर्बिटल में फॉर एस सबसेल के लिए बात करें, फॉर एस सबसेल में एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो ऑर्बिटल क्या हो जाएगा? या एम की वैल्यू क्या हो जाएगी? -l से लेकर +l विथ 0। तो इसका मतलब हमारे पास m की वैल्यू 0 मिली और m की वैल्यू 0 मिलती है। क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि इसके पास सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है। एक क्वांटिटी मिली 0 के रूप में, तो ये इंडिकेट कर रहा है इसके पास एक ही ऑर्बिटल है। तो यस के पास सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है। फॉर पी सबसेल, अगर हम लोग पी सबसेल के लिए बात करें तो पी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। एम की वैल्यू क्या हो जाएगी? -l से +l हमको जाना है।
और साथ में 0 भी आएगा। अगर इस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे तो -1 से हमको +1 जाना है, तो बीच में क्या आएगा, एक नंबर और आएगा 0 ना, तो -1 0 +1, तो 3 नंबर्स मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये 3 क्वांटम नंबर्स, 3 ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, ये 3 ऑर्बिटल हो गए। तो फॉर कौन कौन सा ऑर्बिटल होते हैं पी में, px py और ये pz, ये ऑर्बिटल्स होंगे px py pz। फॉर डी सबसेल के लिए देखें, फॉर डी सबसेल के लिए l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो जब d के लिए l की वैल्यू 2 हो जाएगी तो m की वैल्यू, जो वैल्यू मिल रही है उसका माइनस साइन से प्लस साइन तक आप जाइए, तो -2 -1 0 +1 +2, कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 5 ऑर्बिटल्स। और ये 5 ऑर्बिटल कौन कौन से हो सकते हैं, dxy dyz dzdx dx स्क्वायर -y स्क्वायर dz स्क्वायर। इसी तरीके से हम लोग f का भी निकालते हैं। अब बात ये है कि जैसे अगर दिया रहता है, क्वेश्चन दिया है नीट में, n = 3 है, l = 0 है, या l = जो है यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 2 है, और m = 3 है, s = -½ है, तो क्या ये क्वांटम नंबर परमिसिबल है कि नहीं, क्या ये क्वांटम नंबर पाया जाएगा कि नहीं। तो n = 3 है, तो इसका मतलब वो सेल की नंबर्स को 3 बता दिया, l = 2 है, तो इसका मतलब ये d बता दिया, 3d हो गया। m = 3 है, तो इसका मतलब क्या होगा, m = 3। देखो m की जो वैल्यू 3 है वो कभी भी l से बड़ी नहीं हो सकती है, पॉइंट शुड बी नोटेड। l की वैल्यू कभी भी n से नहीं बड़ी हो सकती है, या कभी भी n के बराबर नहीं हो सकती है। m की वैल्यू कभी भी l से बड़ी नहीं हो सकती है, क्योंकि इसी से ही शुरुआत होती है। अगर हम लोग 2 के लिए बात करें तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 -1 0 +1 और ये +2। तो आप देख रहे हैं इसमें क्या +3 आ रहा है, क्या +3 नहीं आ रहा है, सिर्फ क्या आ रहा है, -2 आ रहा है, -1 आ रहा है, 0 आ रहा है, +1 आ रहा है, +2 आ रहा है। क्लियर हुआ, इसका मतलब m = 3 यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए ये परमिसिबल नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं m की वैल्यू कोई एक ही उठाकर रख देता, जैसे 0 रख देता, तब भी ये परमिसिबल होती, या -2 रख देता, सिर्फ एक वैल्यू, तब भी ये परमिसिबल होती, या +2 रख देता, तब भी परमिसिबल होती, मीन्स इससे कम ही वैल्यू रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका होता है स्पिन क्वांटम नंबर। नेक्स्ट है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर जो है ये इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में बताते हैं। इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो होती है किसी भी ऑर्बिटल में, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एंटी पैरेलल तरीके से स्पिन करते रहते हैं। अगर मैं इसको क्लॉकवाइज में मानूं, ये क्लॉकवाइज में स्पिन कर रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज में स्पिन कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में। तो इनकी जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, क्लॉक के लिए अगर हम लोग प्लस हाफ यूज कर रहे हैं, प्लस हाफ भी हो सकता है, माइनस हाफ भी हो सकता है, ये डिसाइड नहीं किया गया है, नो क्लासिकल एनालॉग्स फॉर्म। क्लॉक के लिए प्लस भी यूज़ कर सकते हो, माइनस भी, लेकिन अगर इसके लिए अगर आप प्लस हाफ यूज़ कर रहे हो तो दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, माइनस हाफ हो जाएगा। अगर इसके लिए आप माइनस हाफ यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए क्या हो जाएगा, प्लस हाफ हो जाएगा। क्लियर का क्वेश्चन एक बार नीट में पूछा है कि किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को डिस्टिंग्विश कौन करता है। ऑप्शन है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर, नेक्स्ट है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और फिर नेक्स्ट है स्पिन क्वांटम नंबर। तो कौन इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को डिस्टिंग्विश करेगा, तो आइए मैं आपको बताऊं। अगर डिस्टिंग्विश की बात आती है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को अलग कर सकता है, तो आइए देखें अलग कौन करेगा। अगर सपोज करो मैं 4s2 ले रहा हूँ, 4s2 का मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर इस इलेक्ट्रॉन के लिए मैं बात करूँ तो n = क्या हो जाएगा, 4, चूँकि इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को इंडिकेट करता है, ये एजीमुथल और ये इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट करता है। तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, चूँकि s है, s के लिए L की वैल्यू 0 और m की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। तो s = या तो प्लस हाफ होगा या तो माइनस हाफ। अगर सपोज करो प्लस हाफ मैंने कर दिया। इसी तरीके से इस इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगी, n = 4, चूँकि ये भी इलेक्ट्रॉन किस सेल में है, चौथे सेल में है।
एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की भी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि L किसके लिए, S के लिए 0 होता है और M की वैल्यू डिपेंड करती है L पे, -S L से +L, M की वैल्यू 0। तो S की वैल्यू अगर ये प्लस हाफ मैं नोट कर रहा हूँ तो इसको माइनस हाफ नोट करूँगा, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों की जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है वो एक पॉजिटिव में आएगा, दूसरा निगेटिव में आएगा। अगर इसको पॉजिटिव में मेंशन कर रहे हैं तो इसको निगेटिव में। तो क्वेश्चन ये था नीट में कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो कौन सा क्वांटम नंबर है जो इसको अलग कर सकता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो अलग ही नहीं कर पा रहा है, दोनों के सेल इक्वल है, एजीमुथल भी नहीं अलग कर पा रहा है, मैग्नेटिक की भी वैल्यू सेम है, ये भी नहीं अलग कर पा रहा है, तो ये तीनों क्वांटम नंबर अलग नहीं कर पाएंगे। स्पिन क्वांटम नंबर एक दूसरे को अलग कर पा रहा है और ये स्पिन क्वांटम नंबर ये इंडिकेट करता है कि एक इलेक्ट्रॉन की जो स्पिनिंग है वो क्लॉकवाइज है, दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज है। अब बात ये होती है कि दोनों इलेक्ट्रॉन की जो स्पिनिंग होती है एक क्लॉकवाइज में स्पिन करता है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में। क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों एक ही साथ अगर स्पिनिंग करें तो दोनों एक साथ चलेंगे, तो दोनों एक साथ चलेंगे तो रिपल्सन का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, स्टेबिलिटी घट जाएगी। अगर एक क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है तो रिपल्सन का मैग्नीट्यूड कम होगा और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब बात ये होती है कि इसका एंगुलर मोमेंटम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम इसको बोलते हैं, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। स्पिन एंगुलर मोमेंटम का जो फार्मूला होता है वो होता है S × S + 1, S × S + 1 h/2π, h/2π। ये इसकी स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। अब देखो अगर हम लोग बात करें फॉर S सबसेल के लिए, सॉरी फॉर S सबसेल नहीं होगा क्योंकि एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं, एक ये एक ये। अगर ये सपोज करो क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है, इसको अगर सपोज करो +½ से इंडिकेट कर रहे हैं, इसको -½ से इंडिकेट कर रहे हैं, तो +½ के लिए क्या हो जाएगा, S की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, चूँकि ये S ही है, S = +½ S = +½ या S = -½ अगर इसके लिए कंसीडर करें तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, +½ × +½ + 1 h/2π। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगर माइनस के लिए कंसीडर करेंगे तो ये हो जाएगा √-½ × -½ और प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, h/2π, ये माइनस के लिए हो जाएगा। ठीक है। बाकी नीट में जो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं क्वांटम नंबर में, उसका भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसको मैं अपलोड कर रहा हूँ, आप लोग ज़रूर देखिएगा। ये भी वीडियो देखिए और वो नीट के 10 साल के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी आप देखिए।